सुना है, जमींदार के खेत में सोने का घड़ा दबा हुआ है। कहते हैं उनके दादा ने सालों पहले जमीन में गाड़ दिया था। अरे छोड़ो भी, अगर ऐसा होता तो अब तक किसी को नजर नहीं आता। नहीं भाई, मेरे बाबा ने कहा था जिसने भी वो घड़ा ढूंढ लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, लालच करने वाला बर्बाद होगा। सोने का घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो माँ बाबा की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। पर चोरी करना तो गलत है। माँ, बेटा, तेरे पिताजी शहर गए हैं मजदूरी करने। दिन रात ईंट गारा ढोते हैं ताकि तू भूखा ना सो सके और तू अच्छी तरह पढ़ सके। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है? और मेरे दोस्त भी चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन गरीब होना गलती नहीं बेटा, मेहनत से कमाई हुई रोटी ही असली सुख देती है और उसी में खुश रहना चाहिए। और की किसी चीज पर लालच नहीं करना चाहिए बेटा। चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन माँ, अगर हमें अचानक बहुत पैसा मिल जाए तो? बिना मेहनत का पैसा कभी टिकता नहीं। याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। और न ही किसी की लालच में न ही चोरी करनी चाहिए। लालच बुरी बला होती है। क्या हुआ बेटा, तो इतना परेशान क्यों है? याद रख, लालच अंधेरा है, ईमानदारी ही रोशनी। इसीलिए तुम लालच में आकर कई गलत कदम मत उठा लेना, वरना तुम बाद में पछताओगे। मैं सच का साथ हूं। कौन हो तुम? तुम बाद में पछताओगे। मैं सच का साथी हूँ। अगर तेरे सामने लालच आए तो सच का साथ देना, वरना बर्बादी होगी। क्या हुआ बेटा, तो इतना परेशान क्यों है? क्या तूने बुरा सपना देखा है गुड्डू भाई? कुछ नहीं माँ, बस एक अजीब सपना। पप्पू, चल खेतों में खेलने चलते हैं। मेरी मैंने कहा था कि खेत देख आया कर। ठीक है, चलो खेतों पर बही पर खे गए। देख गुड्डू, यहाँ की मिट्टी अलग है। चल खोद के देखते, यहाँ मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। फिर अगर सचमुच कुछ निकला तो मजा आ जाएगा। हमारी किस्मत भी बदल जाएगी और हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। हमारी किस्मत बदल जाएगी। फिर मेहनत की जरूरत ही नहीं रहेगी और नहीं कुछ काम करना पड़ेगा। फिर तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे ये क्या आवाज थी? अरे, ये तो घड़ा है, सोने का घड़ा। देख गुड्डू, कितने सिक्के हैं। अब तो हमारी किस्मत बदल गई और अब तो हम बड़े आदमी बन गए। अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और न ही खेतों में आने की जरूरत पड़ती गई। पप्पू,
ये हमारा नहीं है, ये जमींदार का है। हमें लौटाना चाहिए पप्पू। लालच बुरी बला होती है, ये हमारा नहीं। ये इसीलिए हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए। तू पागल है क्या? इतनी दौलत हाथ लगी है और तू देना चाहता है, पर इसे हम दोनों रख ले तो कसा होगा। हम बड़े आदमी बन जाएंगे, हमारे पास भी गाड़ी होगी और बड़ा घर होगा होगा चोरी की चीज कभी सुख नहीं देती, इसी हम दोनों ऐसे नहीं लेंगे, देख लिया। लाल अच्छा ठीक है, हम इसे नहीं लेंगे, पर अगर अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरा दोस्त नहीं रहूंगा है। ठीक है, इसे मिट्टी से दबाकर चलते हैं गुड्डू। कि है गुड्डू, कितना बेवकूफ है। इतना खजाना हाथ में है और वो लौटाने की बात करता है। अब ये घड़ा मेरा होगा, मैं इसे लेकर शहर चला जाऊंगा, वहां महल बनाऊंगा, मोटर गाड़ी खरीदूंगा, सब मुझसे जलेंगे। आ सांप कोई लालच हमेशा बर्बादी लाता है, और मैंने कहा कि ऐस घड़े के बारे में मत सोचना। फिर भी तूने लालच में आकर इसको पाने की कोशिश की। अगर तुझे कुछ हो जाता तो अब माफ कर दे गुड्डू, मैंने लालच में आकर ये गलती कर दी गुड्डू, माफ कर दे। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अगर तेरी तरह ईमानदार होता तो ये हाल ना होता। ये घड़ा आपके खेत में दबा हुआ मिला, ये आपका है, इसलिए लौटा रहा हूं। बेटा, तूने इसे लौटा दिया। कोई और होता तो भाग जाता, और तू इतना छोटा होकर भी ईमानदारी दिखा रहा है। मालिक, मां कहती है मेहनत की कमाई ही सुख देती है, चोरी से मिला सुख कभी टिकता नहीं। सुनो गांव वालों, ये बच्चा हमारी शान है। इसे सोने का घड़ा मिला, लेकिन इसने लालच नहीं किया, ईमानदारी दिखाई, और मुझे मेरा घड़ा लौटा दिया। इसकी ईमानदारी के लिए मैं इसे इनाम के तौर पर मैं इसे पढ़ाई के लिए पैसे दूंगा, और अपने खेत की आधी जमीन भी इसके परिवार को दूंगा। वादा करता हूं कि हमेशा सच और मेहनत का साथ दूंगा, और कभी भी लालच नहीं करूंगा पप्पू। गुड्डू, माफ कर दे। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अगर तेरी तरह ईमानदार होता तो ये हाल ना होता। दोस्ती सच और भरोसे पर टिकती है, लालच पर नहीं। अब से हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। याद